Very good morning, students. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. सो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर जो फिजिक्स का हमारा है यूनिट नंबर 13। उसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि फ्यूज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट किस तरह से वर्क करता है, तो उसके बारे में हम आज देखने वाले। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द डे। फर्स्ट, AC and DC करंट, डोमेस्टिक सर्किट, देन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये तीन चीज़ हम देखेंगे। इसमें से AC DC की डेफिनेशन और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सॉरी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये जो चीज़ है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही IMP रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट यानी कि DC और अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC. So what is the full form of AC and DC? So you can write AC means alternating current और DC means direct current. So first start करते हैं A, direct current, DC. So a current that always flow in one direction only is called direct current. The current we get from the battery is a direct current. बैटरी के अंदर जो कुछ भी करंट हमको मिलता है वो डायरेक्ट करंट मिलता है। So you can see in here the graph number 1 डायरेक्ट करंट वर्सेस टाइम। तो ये वाले ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो इस तरह से ग्राफ को एक ही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो ये है डायरेक्ट करंट यानी कि DC करंट। सो उसका टोटली ऑपोजिट दैट मीन्स B, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC करंट। सो करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इज अ कोल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जितना अप साइड होगा उतना ही डाउन साइड। सो ये दोनों साइड पे अल्टरनेटिंग वो पास होगा, जिसको हम बोलेंगे पीरियोडिकली जो डायरेक्शन के अंदर अल्टरनेटिंग पास हो रहा है जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। सो चेंज इन डायरेक्शन एवरी 1 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.001, ओके 0.001 सेकेंड, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। सो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है और जो एक डायरेक्शन कितने टाइम के अंदर 0.001 सेकेंड के अंदर वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, अल्टरनेट हो जाता है। सो दैट्स वाई इट इज अल्टरनेटिंग करंट। One advantages of AC over DC is that can be transmitted over long distance without much loss of energy. सो ये इसका एक बेनिफिट रहेगा, वो ट्रांसमिट करने में ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारे घर के अंदर कौन सा करंट आता है ये आपको पता लगाना है और मालूम करना है कि हमारे घर पे जो बिजली आती है उसका करंट अल्टरनेटिंग करंट आता है या डायरेक्ट करंट आता है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली मुझे सेंड भी कर सकते हो। Yes, here you can see that alternate current. तो यहाँ पे टाइम के साथ वो पहले ऊपर जा रहा है, हाफ साइकिल अप हाफ साइकिल नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से करंट वर्क करता है, अल्टरनेट होता है, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट नहीं बट अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट। अभी हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ अ मोस्ट IMP क्वेश्चन। सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? इलेक्ट्रिक, पहले हम उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, देन आफ्टर उसकी फिगर पे हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड थ्रू द मेन्स. It has 2 wires. One is a live wire, that means positive with red insulating, and another is a neutral wire, that means negative wire with a black insulator. So रेड कलर का वायर जो होता है वो इंसुलेटिंग पॉजिटिव वायर होता है, और वाइट ब्लैक कलर का वायर होता है वो नेगेटिव वायर होता है। एक को हम लाइव वायर जिसमें से करंट पॉजिटिव पास होगा उसको लाइव वायर, नेगेटिव करंट जिसमें से पास आउट हो रहा होगा उसको हम नेचुरल वायर अथवा न्यूट्रल वायर हम उसको बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 वायर्स इज 220 वॉट. द अर्थ वायर विथ ग्रीन इंसुलेटेड इज कनेक्टेड इन अ मेटल प्लेट केप्ट इन द ग्राउंड, और जो थर्ड वन होता है वो ग्राउंड के अंदर
डाला होता है, जिसको हम ग्राउंड वायर बोल सकते हैं, उसको हम अर्थिंग वायर भी कह सकते हैं. Two separate circuits are used, one of 15 ampere of application with the high power rating like greasers, air conditioner, etc. Then another 5 ampere is for fan, bulbs, etc. The different applications are connected in a parallel such a way every applications get a equal voltage, even one of स्विच ऑफ तो अदर आर नॉट अफेक्टेड. हमने बोला था कि घर के अंदर जो कुछ भी सर्किट डायग्राम जो वायरिंग होता है वो पैरेलली होता है, क्योंकि हमने देख लिया पैरेलल रेजिस्टेंस वाला. एक अगर ऑफ हो जाता है, एक बिगड़ जाता है, तो बाकी की सारी लाइट शुरू रहती है. सो द एप्लीकेशंस हैव अ मेटालिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयन, रेफ्रिजरेटर. देयर मेटालिक बॉडी कनेक्टेड विद द अर्थ वायर सो दैट इफ देयर इज अ लीकेज ऑफ करंट it pass through the earth and prevents electric shock. So basically जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सर्किट, ये हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होता है उसकी एक सर्किट है. So here यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑल फ्यूज़. ये हमारा मेन रेड वायर जो आप देख रहे हो, और ये ब्राउन यानी कि ब्लैक वायर. ये ब्लैक वायर है वो कौन सा वायर रहेगा, नेगेटिव, और रेड वायर है वो पॉजिटिव वायर रहेगा. एक लाइव वायर बोलते हैं और इसको एक नेचर वायर बोलते हैं. देन आफ्टर एक थर्ड वन रहेगा ग्रीन वायर जो हमारे ज़मीन के अंदर यानी कि अर्थिंग वायर रहता है. सो जब भी हम इलेक्ट्रिक सभी मेन करंट जीबी से ही डायरेक्टली आता है, तो वो डायरेक्टली हमारे मीटर के अंदर आता है. उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 नहीं, बट उसका वोल्टेज होता है 220 वॉट्स. सो वो आपको याद रखना है. देन आफ्टर यहाँ से वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. इसके अंदर 15 एम्पियर और 5 एम्पियर के दो डिवाइस और रहेंगे. 15 एम्पियर जो हमारे घर के अंदर जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फॉर एन एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो ये सब कुछ चीज़ है जिसको ज़्यादा करंट चाहिए, तो उसके लिए 15 एम्पियर करंट, और बाकी के लिए 5 एम्पियर जिसमें से हमारा फैन, लाइट एक्सेट्रा सब कुछ चल जाता है. देन आफ्टर वहाँ से वो जाएगा पूरे घर के अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के जो एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे सभी गैजेट्स के पास वो करंट पास आउट होगा. वहाँ पे 3 वायर हम ज़्यादातर देखते हैं इलेक्ट्रिक प्लग. तो प्लग के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 होल रहेंगे. तो एक होल होगा इस तरह से होल होगा, एक में से पॉजिटिव करंट होगा, एक में नेगेटिव, एक होगा अर्थिंग होगा. सो जब हम कोई भी डिवाइस का प्लग के अंदर प्लग इन करें एट ए टाइम, उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और अर्थिंग वायर उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है. सो इस तरह से पूरी घर के अंदर एक सर्किट होती है. सभी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलली कनेक्टेड है. सो पैरेलल कनेक्शन का एक बेनिफिट है कि कोई भी एक डिवाइस अगर बाई चांस स्विच ऑफ हो जाए तो क्या होगा, बाकी के डिवाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सारे एज इट इज़ वर्क करेंगे. देन सेकेंड थिंग, जो ग्रीन वायर यानी कि अर्थिंग वायर की क्या ज़रूरत है. सो अर्थिंग वायर इसीलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि अर्थिंग है वो क्या करे, कोई भी मेटालिक बॉडी वाला कोई कंपोनेंट अगर हम लोग यूज़ करें, कोई फॉर एन एग्जांपल एसी है, रेफ्रिजरेटर है, तो वो मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. सो दैट्स वाई हमको शॉक लग सकता है. सो उससे बचने के लिए ये थर्ड वायर जो हम ज़्यादातर जो बड़े गैजेट्स होते हैं उसके अंदर 3 पिन होती है. तो एक अर्थिंग पिन होती है जो बाई चांस कोई करंट लीक हो जाता है तो वहाँ से वो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर चला जाएगा. सो ये ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ये भी हम बोल सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन यूज़ अर्थिंग वायर ओके इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दैट आर यूज्ड इन आवर होम. ओके, सभी स्कूल है, होम है, फैक्ट्रीज है, सभी जगह पर ये इसका यूज़ होता है. जो हमने यहाँ पे देखी फिगर उस तरह से होती है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काफ़ी इजी टॉपिक है और आपने लास्ट ईयर पढ़ भी लिया होगा क्योंकि ये 7th स्टैंडर्ड में भी आता है कि फ्यूज़ क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस इज़ यूज टू इलेक्ट्रिक सर्किट to protect the circuits and appliances from the damage due to the overloading and the short circuit. शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए फ्यूज़ का यूज़ होता है. इट हैज़ अ वायर हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट.
उसके अंदर एक वायर कनेक्टेड होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट उसका काफ़ी कम रहता है। क्यों? बिकॉज जब कभी उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज हो तो एट अ टाइम वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है और पूरी जो सर्किट होती है वो ब्लॉक कर देता है, ऑफ कर देता है। सो इफ axis of current flows through the circuit, the fuse wire is melt and breaks the circuit. Fuse wire is made up of metal and alloy or metal like lead, tin and aluminium and copper. Fuse wire is connected in a series with a live wire. वो live wire के साथ यानी कि जो पॉजिटिव वायर रहेगा उसके साथ सीरीज कनेक्शन में अंदर उसको ज्वाइन किया जाता है। अभी बात की हमने ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की। ओवरलोडिंग यानी कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास आपके घर पे कोई बल्ब है, बल्ब की कैपेसिटी 12 वोट की है। अगर उसको 12 वोट से ज़्यादा 12 के बजाय उसको हम 220 वोल्ट अप्लाई कर देते तो क्या होगा? बल्ब बंद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूज ओके, उसको हम गुजराती में बोलते हैं उड़ी जશે। ओके, વધારે કરંટ જાય તો વધારે ઓવરલોડિંગ થશે તો એની કેપેસિટી કરતાં વધારે કરંટ મળે છે તો શું થશે? ઉડી જશે, वो डैमेज हो जाएगा। सो ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज और इफ द लाइव वायर इज एन नेचुरल वायर, उसके अंदर वोल्टेज की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, वायर कम्स इन अ कनेक्ट और इफ टू मैनी एप्लीकेशंस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट, so if a result overloading of the wires and can cause a damage of circuit and appliance. Then short circuit कब होती है? Short circuit is caused when live wire or natural wire are comes to connect and the current increase in a circuit. It causes a spark, fire, damage to the circuit and appliance. क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जब कनेक्ट हो जाते हैं एट ए टाइम वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स वाई जो उसकी वजह से स्पार्क होता है, फायर भी लग सकती है, आग भी लग सकती है। सो इट इज़ डैमेज कर सकती है पूरी सर्किट। तो सो व्हेन नेचुरल एंड लाइव वायर आर कनेक्टेड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जब कनेक्ट हो जाते हैं सो एट ए टाइम दे आर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सर्किट क्योंकि वहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो हियर क्वेश्चन आंसर फॉर यू, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट? एक्सप्लेन एसी डीसी करंट विथ अ प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर ग्राफ। Make a short note on domestic electric circuit with proper diagram. It is a most IMP for your exam in a 3 or 4 marks with diagram. What is the electric fuse and where it is used? ये भी आपको लिखना है। So आज हम यहाँ तक रखेंगे। As a reference, I will use your science की टेक्स्ट बुक, विकिपीडिया ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मैंने जो आप स्लाइड देख रहे हैं वो भी मैंने यूज़ की है। सो हियर थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए स्टे होम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, बाय बाय।